नमस्कार। मनोभूमि के मंच में आज की हमारी कहानी है शेर और टपके का डर। आसमान में बादल जोर जोर से गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन शेख चिल्ली बड़ी मस्ती से अपने गधे की सवारी करते हुए घने जंगल के बीचों बीच अपने लंगोटिया यार लट्टूमल की झोपड़ी में शराब के साथ मनपसंद दावत खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जंगल के खतरनाक रास्ते को पार करते हुए जैसे ही वह झोपड़ी के बाहर पहुंचता है, अंदर से दावत तैयार करते हुए लट्टूमल जोर से कहता है, इतना खराब मौसम देखकर मुझे तो लगा था कि नहीं आ पाओगे। अपने गधे को दीवार के साथ एक लकड़ी से बांधते हुए शेख चिल्ली जवाब देता है, ये खराब मौसम क्या, तूफान भी होता तो भी आता। ऐसी दावत बार बार थोड़ी हाथ लगती है। लट्टूमल खुश होते हुए कहता है, खाने को तो जी भर है, पीने की बता। शेख चिल्ली उससे भी ज़्यादा जोश में आते हुए, तेरे खाने की दावत से पहले ख़त्म नहीं होगी, ये देख। शराब से भरा थैला देख लट्टूमल बेसब्री दिखाते हुए कहता, फिर देर किस बात की, आ जाओ। ऊपर आसमान में बादल गहराते जा रहे हैं और झोपड़ी के अंदर दोनों नशे में धुत होते जा रहे हैं। कुछ ही देर में आसमान में कड़कड़ाती बिजली और भयंकर तूफान, जिससे पूरे जंगल में घना अंधकार छा जाता है। इसी बीच एक शेर तूफान से बचते हुए झोपड़ी के पास आता है तो शेख चिल्ली का गधा डर के मारे धूम दबाते हुए दबे पांव वहां से खिसक जाता है। झोपड़ी के अंदर से मानव की गंध सूंघकर शेर मन ही मन खुश होता है कि इस तूफान के कारण दावत की व्यवस्था हो गई। इतनी देर में तूफान और ज्यादा बढ़ जाता है। शेर तूफान से बचते हुए दीवार के साथ चिपक जाता है और मन ही मन अपने शिकार पर घात लगाने की सोच ही रहा है कि एकदम नशे में लड़खड़ाते हुए शेख चिल्ली कहता है, अच्छा यार मैं चलता हूँ। उसको नशे में गिरने से संभालते हुए लट्टूमल कहता है, एक तरफ यह भयंकर बारिश तूफान और दूसरी तरफ जंगल का खतरनाक शेर। सुना है कई लोगों को शिकार बना चुका है। खतरनाक शेर का नाम सुन शेख चिल्ली झोपड़ी की टूटी फूटी छत जो धीमी धीमी टपकने लगी है उसे देखते हुए कहता है, न मुझे इस तूफान का डर, न उस खूंखार शेर का डर है, तो बस टपके का। टपके का डर सुनते ही शेर एकदम हैरत में हो जाता है कि इसे मेरे से नहीं टपके का डर है। इसका मतलब ये टपका मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे भी इससे बचकर रहना होगा। शेर ये सब सोच ही रहा था कि नशे में लड़खड़ाते हुए शेख चिल्ली तूफान बारिश के घने अंधेरे में शेर को अपना गधा समझ उसकी पीठ पर लेट जाता है, क्योंकि नशे में उसे पता ही नहीं चलता कि यह शेर है कि उसका गधा। शेर समझता है कि ये वही टपका है जिसकी बात कर रहे थे। शेख चिल्ली की पकड़ और मजबूत होती देख शेर डर के मारे वहां से दौड़ पड़ता है। शेर को अचानक इतनी गति से भागता देख शेख चिल्ली गिरने के डर से पहले से भी जोर से पकड़ बनाता है। शेख चिल्ली की पकड़ मजबूत होती देख शेर डर के मारे और तेज दौड़ता है। शेख चिल्ली की पकड़ और शेर की बढ़ती गति में कब सुबह होगी पता ही नहीं चला। जैसे ही शेख चिल्ली का नशा उतरता है और अपने गधे के स्थान पर शेर को देख डर के मारे चीख भी नहीं पाता। फिर डर के मारे पहले से कहीं ज़्यादा जोर से पकड़ता है तो शेर का डर भी बढ़ जाता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन शेख चिल्ली को इस तरह से शेर की सवारी करते देख सभी यही सोचते हैं कि कितना बहादुर है ये शेख चिल्ली। उसकी बहादुरी राजा तक जाती है तो वह सेना के साथ देखने आता है। राजा की सेना को देख शेर को यकीन हो जाता है कि ये टपका तो बहुत खतरनाक है। शेख चिल्ली सोचता बस यही मौका शेर से बचने का, और वह बड़ी हिम्मत करके अपनी पकड़ ढीली करता जिससे वह नीचे गिर जाता है। शेख चिल्ली के नीचे गिरते ही शेर पीछे पलटता भी नहीं और सीधा जंगल में। शेख चिल्ली के डर को बहादुरी समझ राजा उससे अपनी बेटी का विवाह कर देता है, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि वह अपनी बेटी का विवाह सबसे बहादुर के साथ करेगा। और शेख चिल्ली ने शेर की सवारी करके साबित कर दिया कि इस नगर में वह सबसे बहादुर है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी नीचे सुझाव में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी को लेकर। नमस्कार।